वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है हमारी नई पेशकश। और लगातार हर रोज बरोज हम आपको बता रहे हैं प्राइमरी मार्केट में कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, कौन से खुलने वाले हैं, अभी जो खुले हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए। ये तमाम आंकड़े लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज से एक नया आईपीओ लंबे समय से इंतजार चल रहा था, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, उसके बाद से जो बाकी आईपीओ खुले हुए हैं उस पर भी हम अपडेट लेंगे आपसे, किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं फंडामेंटल आइडिया फोर्ज जी। आइडिया फोर्स का पहले देखें कि कैसा है। तो आइडिया फोर्स का जो प्राइस बैंड है वो 638 से 672 का है। आप 22 शेयर्स का बिड लॉट कर सकते हैं, यानी आपको 14,784 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका टोटल साइज है 567 करोड़, जिसमें से 240 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है जो आगे जाके यूज होने वाला है। तो ये थी कंपनी की बेसिक डिटेल्स। उसके अगर बुक रनर और लीड मैनेजर जेएम फाइनेंशियल आईएफएल सिक्योरिटीज हैं। और आइडिया फोर्स जो है, जैसा आपने कहा, बहुत समय से नजरें थी, क्योंकि उस सेक्टर को बिलोंग करता है जिस पूरे सेक्टर पर काफ़ी नजरें हैं, वो है ड्रोन बिजनेस। अब ड्रोन बिजनेस कह रहे हैं सनशाइन बिजनेस है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और ये उस बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा दिग्गज कंपनी है। इंडिया में इसका 50% के आसपास शेयर है इस इंडस्ट्री में, तो यानी मार्केट लीडर है। 2007 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और इसे माना जा रहा है कि बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, मार्केट लीडर है, और ऐसे में जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, यानी इसका मतलब नए इंडस्ट्रीज़ को प्लेयर को आने में टाइम लगेगा, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने में। दूसरा, ये कंपनी पूरी तरह वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी खुद सब कुछ बनाती है, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल इन हाउस है, वो नॉलेज इनके पास ही स्टोर्ड है, जिसको वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, देखा जाए कंपनी के बिजनेस फैला हुआ है, डिफेंस, सिविल, सारे एरियाज में है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, सेक्टर ग्रो करेगा, इसको फायदा होता रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो अभी पूरा सेक्टर जो है ड्रोन, वो इनिशियल स्टेजेस में है, सरकार इसको सपोर्ट कर रही है काफ़ी, तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होने वाला है। हमेशा लगता है जब इंडस्ट्री नई होती है तो कंपटीशन कम होगा या फिर ग्रो को अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन नहीं, हमेशा स्टार्टिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, क्योंकि हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, हर कोई इसमें घुसना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्टली अब इसका कंपटीशन मार्केट में नहीं है जो लिस्टेड कंपनी हो, इसलिए इसके पीयर्स में वही कंपनियां बताई गई हैं, जैसे डेटा पैटर्न्स हो गया, एमटीआर टेक्नोलॉजीज हो गई, वो नहीं बताया जो डायरेक्टली इसके कंपटीटर में आती हैं। लेकिन इस कंपनी के लिए कुछ रिस्क भी हैं जो नजर आ रहे हैं। सबसे पहला रिस्क ये है कि कंपनी है गवर्नमेंट के सेक्टर में जो नया बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे निकल के आएगा, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसका नहीं पता। दूसरी बात, इस कंपनी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है, यानी आपको एक तो लगातार डेवलप करना पड़ेगा, दूसरे साथ साथ जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन रेट भी ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ कंपनी को लगातार इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। और अभी ये इनिशियल स्टेज में जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो है आईआईटी के इंजीनियर्स, उनका अच्छा टेक्नोलॉजी नॉलेज थी, उन्होंने कंपनी को डेवलप कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन अब आपको प्रोडक्ट पे नहीं, अब पूरी कंपनी को मैनेज करने में फोकस करना पड़ेगा, वो एक अलग बॉल गेम होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट उसके लिए कैपेबल है, क्योंकि कंपनी में कुछ दिक्कतें बताई जा रही है। पहला, वहाँ पे एक लिटिगेशन का इशू आ रहा है, दूसरा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज़्यादा है, तो उस पर किस तरह से कंपनी काम करेगी, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी। कुछ रिस्क है, उसको ध्यान रखना जाएगा। चलिए ठीक है, जनाब संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शेयर बाजार के बड़े जानकार हैं और बहुत नज़दीकी से जो है प्राइमरी मार्केट पे भी उनकी नज़र रहती है। सर, बेसिक डिटेल अभी शौर्य जो हमारे सहयोगी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताई, आपसे जानना चाहेंगे। काफ़ी लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, एक नए क्षेत्र की कंपनी है, आप कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स को सर? मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है फंडामेंटल इसके, क्योंकि डिफेंस में जिस तरह का फोकस है कंपनी का, और जैसा भी आपके सहयोगी बता रहे थे कि 50% मार्केट शेयर एंजॉय करती है कंपनी। न केवल 50% मार्केट शेयर इंडिजीनियस, लेकिन अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो 7वें नंबर की कंपनी होगी जहां पर कि सिविल और डिफेंस में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और कंपनी के जो रेवेन्यू का अगर आप पैदार देखेंगे तो तकरीबन 137% रहा है लास्ट के 3 फिस्कल में, जो कि इस सेल्फ दर्शाता है कि काफी बड़ा ऑर्डर है इनके पास, आ रहा है, मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है। डिफेंस में एटलीस्ट जो है इंडिजीनियसली 50% जो है प्रोक्योर करें, तो उस लिहाज से इनको आने वाले दिनों में लगता है कि मार्केट काफी बड़ा होने वाला है इनका। कंपनी अच्छी है, प्रोमिसिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी, और कंपनी को लगता है कि लिस्टिंग में भी आपको गेन होगा। और जिस तरह से इसमें बिजनेस बढ़ रहे हैं इसके आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि जरूर थोड़ा महंगा है अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस पे, 80 के ऊपर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा करेगी और इसे सब्सक्राइब करना चाहिए।
जिस तरह से कि कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, और इसको एक जानकारी और दे दें इसमें कि कंपनी ने जो फंड रेज किया है उसमें इंफोसिस, क्वालकॉम, एशिया पैसिफिक से, सेलेस्टा से, कैपिटल 2 मॉरिशस, सेलेस्टा कैपिटल 2 भी मॉरिशस, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसमें भरोसा जताया है इस कंपनी पे। इसका मतलब है कि कंपनी में आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करने वाली है। डेफिनेटली नंबर्स भी दिख रहे हैं वैसे, और केवल थोड़ा इशू है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग काफी कम है इसमें, मतलब स्किन इन द गेम जिसे कहते हैं प्रमोटर का, वो कम है। 28% प्री आईपीओ होगा, और पोस्ट इश्यू जो है वो तकरीबन 25.5% प्रमोटर का होगा, और पूरे ग्रुप की अगर देखें तो तकरीबन 30% प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप्स का होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आईपीओ ये होने आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। जी जी, एक लाइन में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतलब वैल्यूएशन को लेकर के आपने भी एक हल्का सा जिक्र छेड़ दिया, बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो क्या लिस्टिंग गेन कम मिलेगा क्या? और दो तरह के जो हमारे निवेशक होते हैं, एक होते हैं कि वो लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं आईपीओ में कि 2-3 हफ्ते में 10-15%, 20% कुछ मिल जाए। एक वो निवेशक होते हैं जो लंबी अवधि में कंपनी की स्टोरी में भरोसा करके निवेश करते हैं। तो किस तरह के निवेशकों को इसमें अभी अप्लाई करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि ये इतना हैपनिंग सेक्टर में है, इसलिए दोनों तरह के निवेशकों को मुनाफा हो सकता है। इसमें चांसेस काफी ज्यादा हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं तो हो सकता है मुनाफा मिले, और लॉन्गर टर्म में अगर आप रहेंगे तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड होंगे, कंपनी जो है पैसे उठाकर और बड़ा काम कर सकती है। जैसे कि 240 करोड़ रुपए जो है कंपनी अपने जो है उसमें कुछ डेट चुकता करेगी, वर्किंग कैपिटल में पैसे लगाएगी, तो आने वाले दिनों में जो है डेट बर्डन थोड़ा कम होगा, और कंपनी की वर्किंग कैपिटल जो है कैपिटल एफिशिएंसी अच्छी होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि आपको लिस्टिंग गेन अलॉन्ग विद जो है लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये लेकिन एक समस्या ये रहती है ना कि इस तरह के आईपीओ जिसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए भी बोल देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी बोल देंगे, तो कई बार ऐसा होता है रिटेल निवेशकों के हाथ में ही कुछ नहीं आता, वो आईपीओ के लिए खाली अप्लाई कर जाते हैं, और ये बड़ी समस्या रहती है। सर, अगर मान लीजिए कि अगर लिस्टिंग पे अगर सामान्य लिस्टिंग होती है तो क्या सेकेंडरी मार्केट से एंट्री कर सकते हैं? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इतनी है इस शेयर में, इस स्टॉक में, इस बिजनेस में, उसको देखकर लगता है कि इसमें अगर लिस्टिंग पे भी अगर म्यूटेड लिस्टिंग होती है तो डेफिनेटली आपको मार्केट से भी खरीद देना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जिस तरह से गंगो है, इसके पहले एक कंपनी द्रोणाचार्य बोलकर आई थी, एसएमई पे लिस्ट हुई, काफी हाथों हाथ लिया था बाजार में, और मुझे लगता है कि इस आईपीओ को भी मार्केट हाथों हाथ लेगा, और इसमें एक अच्छी लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो ये उम्मीद कम है विपुल जी की शायद जो है कम पैसे या कम प्रीमियम पे लिस्ट हो, ये एक अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है इसमें। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आइडिया फोर्जिंग को लेकर के संतोष जी की ये राय है, लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करें। अगर थोड़ी सी भी सुस्त लिस्टिंग होती है तो आप जो है लिस्टिंग के बाद भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखी जा सकती है। अभी एक नंबर आप दिखा रहे थे, जरा फिर से दिखाते हैं आपको कि आखिर में जो शौर्य ने कुछ एक आंकड़े दिखाए हैं कि बाकी ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन को लेकर के कॉशियस अप्रोच दिखाई गई है, उसमें चॉइस ब्रोकिंग कह रही है कि कॉशियस के साथ मतलब थोड़ा रिस्क के साथ आप जो है इसे सब्सक्राइब करें। जोखिम के साथ निवेश करने की सलाह स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की भी है। मोतीलाल ओसवाल सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं, और स्टॉक बॉक्स एकमात्र भी ऐसा है जो कि यहाँ पर अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद जता रहा है। आगे भी आपको यहाँ पे क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं कल भी बताएंगे आपको कि और ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, तो आप पूरा एनालिसिस आईपीओ मार्केट का यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक अपडेट्स बाकी रह गई हैं, सॉरी चूँकि समय कम है। बहुत सारे आंकड़े आपके पास जो अभी एसएमईज के आईपीओ खुले हुए हैं उसको लेकर के हैं, तो मैं चाहूँगा जरा फटाफट अपडेट दे दें वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। जी चलिए, सबसे पहले अगर स्टार्ट कर रहे हैं कि बाकी आईपीओ की सिचुएशन है, तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है सभी आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ है। अगर हम मैक्सन रिटेल के आईपीओ की बात करें तो उसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें जो है ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। वो 1.17 टाइम हो गया था 12 बजे तक जब हमने ग्राफिक्स बनवाए थे। उसके बाद ग्रीन शेफ की बात करें, ग्रीन शेफ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 4.77 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एसएन स्पेशलिटी की बात करें वो तो 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। साथ ही अगर हम विफिन सॉल्यूशंस की बात करें
तो उसमें भी अच्छा खासा होने वाला, वो भी 97% तक सब्सक्राइब हो चुका था 12 बजे तक, यानी सभी एसएमई इसमें भी। और आइडिया फूड्स के पे कह रहे हैं कि वो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है, तो यानी सारे आईपीओ को लेकर निवेशक अच्छे नजर आ रहे हैं, बुलिश नजर आ रहे हैं, और अच्छा खासा पैसा इन सब में डालते हुए अभी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जब हमने शुक्रवार को बात की थी एसएमईज आईपीओ के ऊपर, तो चाहे वो विफिन्स हो, चाहे वो ग्रीनशेफ हो, रवि सिंह जी का ये कहना था कि एसएमईज के जो अभी आईपीओ खुले हुए हैं ये सब उन्हें अच्छे लगते हैं, खासतौर से मैग्नम रिटेल और ग्रीन शेफ का जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों पर भी वो बुलिश है। तो यहाँ पर शायद शौरी ये जो हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल के आधार पर ही हम देख रहे हैं निवेशकों का रुझान बना हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि प्राइमरी मार्केट में दोबारा हलचल बढ़ी है, लोग जो है काफ़ी तेज़ी के साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि एलआईसी की तरह किसी का हाथ जले तो फिर थोड़ी सी लोग प्राइमरी मार्केट से दूरी बना लेंगे। लेकिन आज की अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे जुड़ेंगे आपके साथ और देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बंद होने वाले होंगे आईपीओज और नए आईपीओज भी खुलने वाले हैं, उस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे और आइडिया फोर्स पे और क्या कुछ नई अपडेट्स आए हैं वो आपसे समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए शौर्य। चलिए, तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश हमारे हेलो मनी 9 को यहीं समेटने का वक्त हो गया है। लेकिन हाँ, जिन दर्शकों के प्रश्न हम नहीं शामिल कर पाए हैं वो कल 1 से 2 के दौरान अपने कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आप अपने प्रश्न भेजते रहिए 9311211874 पर, और कल 1 से 2 के दौरान आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।